नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री का यह बयान दिखाता है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। रक्षा मंत्री ने यह बातें दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कही। करीब 1.5 घंटे चली बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया, जो दिखाता है कि भारत रुकने वाला नहीं है। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है, इसलिए सटीक संख्या बताना मुश्किल है। यदि पाकिस्तान ने उकसाया तो फिर कार्रवाई करेंगे। ऐसे में यह बैठकों का दौर और देश का एकजुट होना बताता है कि यह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी है। आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वाकई में ये जो तैयारियां हैं, ये तमाम पहलू जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जिस तरीके से हमला किया, एक खबर और थी कि पाकिस्तान के 12 और आतंकी ठिकानों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और इसीलिए यह बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखिए, पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ये जो ऑपरेशन चल रहा है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफजदा है। पूरा मुल्क जो है वो दहशत से भर गया है। 7 मई को एयर स्ट्राइक होती है और लाहौर में सिलसिलेवार धमाकों के बाद से आज सुबह से ही वहां अफरा तफरी का माहौल है और इस बीच पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन का डर सताए जा रहा है, जिसकी हम भी चर्चा कर रहे हैं और वो तैयारी है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की। देखिए, भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक किया। ऐसे में पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद की जमीन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, सीसीएस की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद ऑल पार्टी की जो सर्वदलीय बैठक होती है, इन बैठकों ने दिखा दिया है कि अब अगले चरण की तैयारी है। वो चरण में क्या होगा ये तो देखिए अब अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। उसमें क्या मिसाइलें चलेंगी, बारूद चलेंगे, गोला चलेगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पूरी तैयारी है और इसीलिए ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पार्ट 2 की तैयारी है। और उस पूरे घटनाक्रम में जब से ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं, तब से लेकर सत्ता पक्ष के साथ, सेना के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा है। तो जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की ये तैयारी है और 9 आतंकी ठिकानों पर हमला भी हुआ है। 12 की लिस्ट तैयार है, कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं सौरभ दुबे। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक और रक्षा विशेषज्ञ हैं आज हमारे साथ, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर सतीश कुमार। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मेजर मोहम्मद अली शाह जी आपसे करूंगी और इसलिए भी करूंगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी रहेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्ट 2 की तैयारी है? जारी रहेगा अपने आप में बताता है कि पार्ट 2 की तैयारी है। और आज जिस तरीके से लाहौर, कराची, सब जगह जो डिफेंस के एयरबेस थे वो ध्वस्त किए गए हैं, वो एक भारतीय सेना का करारा जवाब था। तो क्या माने कि क्या ये पार्ट 2 की तैयारी की पहला एक ट्रेलर था? राखी जी, आज एक पाकिस्तानी मंत्री की एक फोटोग्राफ बड़ी वायरल हुई थी और काफी न्यूज चैनल में दिखाई गई, जहां पे वो रो रहे थे। तो उनको पहली बात तो मैं कहूंगा, अब तो खेल शुरू भी नहीं हुआ तो ना, और तुमने कर दिया शुरू करना रोना, और तुम आगे के देखो होता है क्या। अब आप देखिए पार्ट 2 की तैयारी क्या। अभी हम बहुत शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी ये बात स्पष्ट की थी बहुत पहले, कब से बोलते आए। लेकिन अगर किसी ने हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जब तक वो पूरी तरीके से तबाह नहीं हो जाता। 22 अप्रैल को
जो पहलगाम में हमारे मासूम निर्दोष देशवासियों, बल्कि फॉरेन नागरिक भी था उसमें, उनके साथ हुआ, दरअसल मतलब जान बच्चे बच्चे को भी मालूम है कि इसके पीछे मंशा, गंदी मंशा किसकी क्या थी। पाकिस्तान ने जो किया, नाम पूछ के, धर्म पूछे, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, इस तरीके से, ताकि हमारे मुल्क में जहाँ पे एकता है, एकता ताकत है, वहां पे फूट पहुंचे, वहां पर ऐसा किया। लेकिन हमारे पूरा देश इकट्ठा हो गया, एकजुट हो गया, यूनाइट हो गया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर के अंदर जहाँ पे पत्थर बरसाए जाते थे सिक्योरिटी फोर्सेस को, वहां पर कैंडल लाइट मार्च हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है। अब देखिए, ये जो है कि जैसे आपने बताया कि पार्ट 2 की तैयारी है। आज दिन भर लाहौर में, दिन भर बम गिरे हैं वहां पे, दिन भर धड़ाधड़ हर जगह पे, कभी ड्रोन से हमला, कभी ये कभी वो, अफरा तफरी मची हुई है। बल्कि सुनने में आया है कि अमेरिका ने बोला है लाहौर वालों को कि तुम लाहौर छोड़ दो, भागो, पता नहीं कब तुम्हारे सिर के ऊपर बम गिर जाए। इन्होंने कल रात को, राखी जी, कल रात को हिंदुस्तान के 15 मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाने की कोशिश करी, बल्कि मैं ये कहूंगा हमारे S-400 ने इंटरसेप्ट कर दिया। मगर जैसे कुपवारा, पूंछ, पठानकोट, कई जगहों पे इन्होंने अनप्रोवोक्ड फायरिंग करी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बॉर्डर पे, जिसमें हमारे निर्दोष मासूम सिविलियंस मारे गए, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, बच्चे भी मारे गए। क्या गलती थी उनकी कि वो हिंदुस्तानी थे। अब इनकी जवाबी कार्रवाई हमने करी। हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम, मिनिस्ट्री से भी ये आया है। आज हमने विक्रम मिस्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हमने कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आपने ब्रीफ करते हुए देखा। अब हम इनको छोड़ने वाले तो है नहीं। इनको मौका दिया था कि भैया सुधर जाओ, भैया सुधर जाओ, लेकिन ना, देव आस्क्ड फॉर इट। उन्होंने पूछा है, मांग मांग के पूछा है। भीख मांगते हैं ना, इनकी आदत है भीख मांगने की। इन्होंने भीख मांग मांग के पूछा है कि हमको मारो, हमारा ऐसा हाल करो। मेरे ख्याल से इनको मजा आता होगा शायद पिटने में, अपनी बेइज्जती कराने में। आपने तो खुद देखा है कि पाकिस्तानी पत्रकार कैसे अपनी खुद की बेइज्जती करवाने के लिए आ जाते थे पहले। अब तो अच्छा किया कि कोई बुलाता नहीं है इनको, कोई पूछता नहीं है। अब अगर पाकिस्तान, हमने पहले ही कह दिया था कि हम जंग छेड़ना नहीं चाहते हैं। मैं कभी जंग के पक्ष में नहीं रहता कि फौजी आदमी होने के नाते, क्योंकि मुझे मालूम है कि जंग कितना भयानक होता है और कितना नुकसान होता है जंग के अंदर, और नुकसान दोनों का होता है, एक का कम होता है, एक का ज्यादा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे नुकसान दोनों का होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं शांतिपूर्वक आदमी हूं। इस बार पाकिस्तान ने वाकई में यकीनन हदें पार कर दी है, रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और पूछा है कि आओ आके मुझे मारो। तो इसमें ओनस वाज पाकिस्तान। हमने कहा पाकिस्तान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो सिचुएशन बनी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इसका दूसरे बयान में, उन्होंने शाम को ये कहा था टिट फॉर टैट हो गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों राष्ट्र शांति बनाए रखें, और मैं इंटरवीन करूंगा, मैं मीडिएट करूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत करी कल रात को, अब भाई हमारी मिलिट्री के पीछे पड़े। अब हमारी मिलिट्री बताएगी इनको कि पाकिस्तान की मिलिट्री क्या है। बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कह दूं, ये इतने बददिमाग बेवकूफ है। मैं भूतपूर्व आर्मी का मेजर, इनके चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को मैंने चैलेंज किया था टीवी पे, ठीक है, जब वो टैंक पे आए थे। ये बेवकूफ आज मालूम पड़ा, अभी 5 मिनट पहले आपसे लॉग इन करने से पहले, मेरे दोस्त जो विदेश में है उसने भेजा कि भाई मैं टीवी सर्व कर रहा था, गलती से पाकिस्तानी चैनल आ गया, पाकिस्तानी चैनल में तुम्हारा जिक्र हो रहा था, मेजर मोहम्मद अली शाह, तुम्हारी फोटो थी, और फिर उसने स्क्रीनशॉट भेजा फोटो खींच के। मेरे को तो बड़ी, मुझे इनको क्या लगता है, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। मैंने क्या रिस्पॉन्स किया, मैं कहा भैया आई हैव गॉन इंटरनेशनल, मैंने ये बोला। तो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज, ये 3 वजह हैं जिनकी वजह से उनकी आवाम, उनकी जनता, उनके गरीब लोग, उनके निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इनके पास चॉइस
जी बिल्कुल, लेकिन इन्होंने जंग की आगाज इन्होंने करी है। ये लड़ाई हमने नहीं शुरू की थी, बिल्कुल बट ठीक वी है। विल वेरी वेल फिनिश इट। ये उरी का डायलॉग भी है जी राखी जी। बिल्कुल, और एक बात और है यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण, जैसे कहा ना कि इन्होंने छेड़ा है, हम छोड़ेंगे नहीं। और असलियत इनकी क्या है, इनकी पाकिस्तान की सेना की, सरकार की, वो तमाम चीज़ें उससे भी पता चल गई सर। जो जितने लोग मारे गए हैं, मसूद अजहर की मैं बात करूं, वहाँ उसके परिवार की बात करूं, जब दिग्गज सरकार के और सेना के, मैं कहूंगी, यदि वो जाकर खड़े हो जाते हैं जनाजे में, इतना दुख व्यक्त कर रहे हैं, आतंकवादियों को मारने के लिए आप इतनी सिंपैथी रख रहे हैं, तो आप क्या हैं? अब खैर हमें इतना वैसे कोई अलग से लेना भी नहीं था, क्योंकि पहले ही बयान आ चुका था कि हम तो 30 साल से बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो आतंकवाद को पाल पोष रहे थे, तो मुझे लगता कोई बात ही नहीं थी। ये तो और अपनी खुद की पोल उन्होंने खोल दी और बता दिया कि अब तो पूरी तरह से ध्वस्त भी कर दिया जाएगा तो भी कोई अफसोस की बात नहीं होगी। ये एक बड़ा अहम आज का पहलू था। सौरभ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सौरभ जी, एक मूल प्रश्न, जो आज एयरबेस ध्वस्त किए गए हैं, इसके पीछे की पूरी भूमिका मुझे लगता है कर्नल सोफिया कुरैशी ने बहुत क्लियर कट बताई है। उसके बाद विदेश सचिव ने भी अपनी बात बिल्कुल क्लियर करी, राजनाथ सिंह ने बहुत क्लियर किया कि ये आज क्यों हुआ। ये आज इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान बहुत तेजी से गीदड़ भभकी के बावजूद एक पलटवार के मूड में था, वो अटैक कर रहा था और उसके अटैक एक भी सक्सेसफुल नहीं हुए। हाँ, कुछ हमारे सिविलियंस मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद ये मुंह तोड़ जवाब मिला। लेकिन यहां से मुझे ऐसा लगता है, आप क्या मानते हैं कि ये जो पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, ये अब जारी रहेगा, इसको अब रोक नहीं सकते? क्योंकि आज एक और लाइन बहुत आर्मी की तरफ से क्लियर आई है कि पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, हमने समझाया था, उसके बावजूद उसने ये हरकत करी। राखी, हमारी तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई है वो बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी गई है, नपी तुली प्रतिक्रिया दी गई है। और आप देखिए, मैं इसे एक साहसिक कदम तो मानता हुई हूँ, हम सभी लोग सेना के साहस की तारीफ कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि हमारी ये कूटनीतिक बहुत बड़ी जीत है। कूटनीतिक जीत इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमने पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की और पूरी दुनिया को हमारी महिला शक्ति ने सामने आकर बताया कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इस कारण पहलगाम के जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाने के लिए हमने इस ऑपरेशन को करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है, महिला शक्ति का सामने आना बहुत बड़ी बात है। और आप समझ सकती हैं कि किस तरह से व्योमिका सिंह और कुरैशी, हमारी दो सेना की अधिकारी, जिस तरह से सामने आई, ये एक बहुत बड़ा संदेश अपने आप में दुनिया में गया है। और दुनिया की तरफ से हमने देखा इतने सारे देश हैं, कहीं किसी देश की तरफ से कोई ऐसा पाकिस्तान को समर्थन नहीं गया और सभी भारत के पक्ष में अपनी राय रखने लगे, भले ही वो शांति की बात हो, भले ही वो शांति की स्थापना को लेकर हो, और भारत तो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था भारतीय सेना ने, उसके बाद में पाकिस्तान ने दुस्साहस किया। आधी रात को 15 शहरों में निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके जब भारतीय सेना ने प्रतिक्रिया दी तो इंसानियत भारतीय सेना नहीं भूली। भारतीय सेना ने किसी निर्दोष को निशाना नहीं बनाया, केवल और केवल रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। रेडार सिस्टम को फेल किया गया और उनके जो मंसूबे थे, नापाक मंसूबों को नाकामयाब किया गया। अब बार बार सीमा पार से जो फायरिंग हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, पुंछ से खबर सामने आ रही है। पुंछ के निर्दोषों को भी भारतीय सेना न्याय दिलाएगी। पुंछ के पीड़ितों को भारतीय सेना की तरफ से हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि भारतीय सेना अब पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने अपना एक बुरे कार्य को अंजाम दिया है, ये बुरा काम पाकिस्तान की जनता भी देख रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के जो परिजन हैं, वो परिजन पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, उनके जो परिजन हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम हालात को अब नहीं संभाल पाएंगे। हालात अच्छे नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन जो
निर्दोष जनता है उसकी परवाह भी पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान की सेना को, आईएसआई को, किसी को नजर नहीं आती। यहां तक कि अब पाकिस्तानी मीडिया का भी वहां की जनता ने विश्वास करना बंद कर दिया है। पाकिस्तान में ज्यादातर भारतीय टीवी चैनल देखे जा रहे हैं असलियत जानने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी मीडिया उनको गुमराह कर सकती है और कर रही है, लगातार करती आई है, ऐसा इतिहास रहा है। अब दुनिया की मीडिया में जब पाकिस्तानी नेता जाते हैं और उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो ये कहते हैं झूठ झूठ कि हम आतंक के खिलाफ हैं। तो उनसे अब दुनिया का मीडिया ये भी पूछ रहा है कि भैया तुम आतंक के खिलाफ हो तो तुमने स्वीकार तो किया था पहले। उन्हें बताया जा रहा है कि आपके अपने नेता स्वीकार कर रहे हैं, आपके अपने पदाधिकारी स्वीकार कर रहे हैं, अब आप कैसे आतंक के खिलाफ हो गए? आपके पास पुख्ता प्रमाण है आपके खिलाफ, बार बार भारत प्रस्तुत भी कर चुका है। ऐसी बात तो नहीं कि भारत ने प्रस्तुत नहीं किए हो। मुंबई अटैक के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब किया गया था, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसका क्या इलाज किया जाए? बिल्कुल हमने पहले भी जब हम इस मंच पे बैठे थे तब हमने इस बात की आशंका जताई थी कि ये दुस्साहस करेगा, ये बाज नहीं आएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और उसका उसको जवाब भी मिला, उसको फिर मुंह की खानी पड़ी। जी राखी, बिल्कुल सही बात है। और अभी तो और बचा है सर, अभी तो बहुत कुछ बचा है। अभी तो जो 12 लिस्ट तैयार हुई हैं, मैं बहुत पुख्ता इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो गोपनीय होती हैं और ये एक अलग एक टारगेट होता है, उसके लिए बहुत ओपनली मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और इसीलिए बाकी है क्योंकि आपने फिर छेड़ा, आपने फिर वो हरकत करी जो आपको नहीं करनी थी, चिताया गया था। बहुत आज क्लियर जो कर्नल हैं सोफिया कुरैशी, उन्होंने बहुत क्लियर बोला, हम नहीं चाहते थे कि सैन्य ठिकानों को हम इस तरह से चीज़ों को करें, लेकिन आपने क्या किया, आप किस तरह से चीज़ें कर रहे थे। अब हमें तो अटैक करना है, हमें फायर करना है, तो चीज़ें होंगी ही। जब आप नहीं सोच रहे हैं तो आप यहां से कैसे बोलते हैं? जवाबी कार्रवाई तो होगी ही ना। सतीश जी मुझे सुन पा रहे हैं? सतीश जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है। गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। गौरव जी, अब तो सर्वदलीय बैठक हो गई, यहाँ मैं थोड़ा राजनीतिक रूप से चलूंगी क्योंकि जो स्पेशलिस्ट हैं वो उस एंगल से बात करते हैं। एक नेतृत्व होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ साथ सबके साथ पूरे विपक्ष के साथ होना, उस मीटिंग को लाना, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये अपने आप में बता देता है कि बहुत सारी चीजें अभी देखनी बाकी हैं। क्या अगली रणनीति सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से? रणनीति मतलब मुझे लगता है गोपनीय है, आप नहीं बोल पाएंगे, सबके अपने प्रोटोकॉल हैं, लेकिन तैयारी सर छोड़ना नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब शपथ लिए थे ना, तो उस समय ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि भारत को विश्व के सर्वोपरि स्थान पर पहुंचाना है, और उसके लिए वो सारे उपांग करने हैं, वो सारे डायमेंशंस जो हैं, जहां भारत कमजोर है उसको मजबूत करना है। अब जब क्रोनोलॉजी आप देखिएगा पीछे से, तो आज ये जो जिन आया है, इसके लिए भारत की जबरदस्त तैयारी थी। ये राफेल बहुत पहले से आने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत कम समय में फ्रांस के साथ, दसॉल्ट के साथ डील करके मंगाया। साथ ही साथ रक्षा के उत्पाद में इंडियनाइज किया उसको। बड़े पैमाने पर आज हमारे रक्षा उत्पाद दुनिया के 100 देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और रही विपक्ष की जहां तक बात है, आज आप देखिए पूरा विश्व भारत के साथ है, विश्व के तमाम ताकतवर देश भारत के साथ हैं, यूरोपियन यूनियन भारत के साथ है। रही विपक्ष की जहां तक बात है, तो विपक्ष राजनीति के लिए आगे समय मिलेगा, इनको कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही। जैसे कांग्रेस के आज एक नेता महोदय हमने सुना, वो कह रहे थे कि ये सिंदूर नाम जो है एक धर्म से जुड़ा हुआ है। शायद उनको सिंदूर की महिमा पता नहीं है, उस विशेषता के बारे में वो जानते नहीं है। भारत में नारी को जो है वो शक्ति का स्वरूप माना जाता है। यत्र नारीस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी पूजी जाती हैं, देवताओं का वास वहीं होता है, ये वही देश है। और वहां पर जब नारियों के माथे से सिंदूर छीना जाता है, तो सिंदूर हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का, उसकी शक्ति का प्रतीक है। और वही शक्ति का प्रतीक वज्रपात बनकर के आज पाकिस्तान पर टूट रहा है। और देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। तकनीक के फ्रंट पर वो फेल हो रहे हैं, हथियारों के फ्रंट पर फेल हो रहे हैं, और झूठे इंफॉर्मेशन वॉर चला रहे हैं। पाकिस्तान देखिए एक माफियाओं का समूह है, एक ऐसा मुल्क है
जो अपराधियों से भरा हुआ है, और उन्हीं अपराधियों ने शासन किया पिछले 75 साल से पाकिस्तान के अंदर। यही वजह है कि 47 में इन्होंने भारत के साथ छद्म युद्ध किया, उसके बाद 65 में किया, 71 में किया, 99 में किया, और अब ये 5वां युद्ध के कगार पर, बल्कि हम युद्ध में हैं। पाकिस्तान वो सारे पाप कर चुका है, अब इसके बाद कोई जघन्यता बचती नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का नेस्तनाबूत होना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था बिहार में कि इनके आकाओं की को भी जमींदोज करना, उनको भी मिट्टी में मिलाने तक ये जंग जारी रहेगी। तो एक बात आप समझ लीजिए कि आतंकवाद का अब पूरे विश्व में कोई स्थान नहीं है। कभी अंतर्राष्ट्रीय नीति का हिस्सा आतंकवाद हुआ करता था, और भारत जब इस बात को विश्व के मंचों पर कहता था तो भारत को समझाया जाता था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन आज पूरा विश्व इसी आतंकवाद से डसा जा रहा है, और उस आतंकवाद की जननी कोई है, कहीं फलता फूलता उसकी खेती कहीं होती है तो वो पाकिस्तान में होती है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। इसलिए आज पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, और उसका इरेडिकेशन, अगर उसका समूल नाश कोई कर सकता है तो वो भारतवर्ष कर सकता है, और भारत इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले चुका है। और हमारी मातृशक्ति प्रतिदिन, कल भी आई, आज भी आई, और दुनिया के सामने बताया कि किस तरह से हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। अभी तो उनके सामरिक ठिकानों पर ही हमने निगाह लगाया है, और जिस दिन फुल फ्लेजेड भारत आक्रमण करेगा तो आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे का भी पाकिस्तान बचेगा नहीं, वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसे भी बलूच ने बहुत सारे हिस्सों पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा रो रहा है, वहां पर तालिबान मार रहे हैं इनको। सिंध पंजाब के साथ युद्ध कर रहा है, और पंजाबियों ने जो अत्याचार किया है पाकिस्तान के अंदर में, जो वहां के नागरिकों के ऊपर अत्याचार किया, निश्चित रूप से उनके नागरिकों से भी दबी जुबान ही सही, लेकिन अपनी सरकार, अपने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाने में वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस दानव का, इस राक्षस का अंत निकट है। बिल्कुल ठीक है। प्रबल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रबल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, नमस्ते प्रबल जी। जब से पहलगाम हुआ तब से एक ही मांग थी विपक्ष की भी कि मुंह तोड़ जवाब देना है। एक एयर स्ट्राइक होती है, उसके बाद आज फिर ये लगातार जो एयरबेस ध्वस्त किए गए हैं, ये सर्वदलीय बैठक होती है। लगातार कांग्रेस जो है वो सत्ता पक्ष के साथ, सरकार के साथ, आर्मी के साथ खड़ी है। अगली रणनीति क्या? देखिए, पार्ट 2 की तैयारी है, उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, क्योंकि ये एक लाइन जो आज आ गई है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ये दिखाता है कि अब रुकने वाले नहीं हैं विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि भले ही आप सब साथ हैं। क्या आप आगे की एक क्या रणनीति देखते हैं? क्या और ऐसी कोई बात है जो विपक्ष कहना चाहता है, बताना चाहता है, जो होना चाहिए? देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग की सर्वदलीय बैठक की, और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे विपक्ष के नेता लोकसभा में जननायक राहुल गांधी स्वयं गए थे, और सरकार को कहा है कि हम आपके कदम के साथ हैं। और इसके साथ साथ सेना ने जो कल अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया है, जो हमारे पहलगांव में जो लोगों को मारा इन आतंकियों ने, उसका बदला लिया और न्याय दिया, देने का काम किया हमारी सेना ने, उसका हमें गर्व है। और हम सेना के साथ हैं, सेना के हर कदम के साथ हैं। सेना ऑथराइज है इस समय कुछ भी करने के लिए। जितने भी आतंकी कैंप्स हैं उनको खत्म करें, जितने प्रिपरेटर्स थे उनको खत्म करें, जिन्होंने मारा उन्हें खत्म करें। और हम ये चाहते हैं कि ये आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई भारत लड़े। भारत एक कमजोर राष्ट्र नहीं, भारत एक मजबूत राष्ट्र है, और कोई भी किसी को हम परमिट नहीं कर सकते, परमिशन नहीं दे सकते कोई भी आके हमारे नागरिकों की निर्मम हत्या करे। ये कतई मंजूर नहीं है। लेकिन हमें खुशी होती कि प्रधानमंत्री भी सर्वदलीय बैठक में होते। चलिए 2 बार नहीं आए, ये कुछ कारण हो सकते हैं, बाद में हम देखेंगे। लेकिन वर्तमान समय में संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी, विपक्षी पार्टी, और सत्ता में भी रही है। दो टुकड़े पाकिस्तान के, और हम आशा यही करेंगे कि हमारी सरकार मजबूत इरादों के साथ लड़ती रहेगी, और हमारी सेना जो है उसको जो फ्री हैंड है इस समय, उसमें कोई भी रोक ना रहे, वो लड़े और जीते। और मैं पाकिस्तान के अवाम को भी आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी फील्ड स्टेट है, फील्ड स्टेट की आर्मी है। वो आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं कर सकती, वहां फैलाने के अलावा। और हजारों करोड़ रुपए जो आतंकवाद फैलाने पे
पाकिस्तान खर्च करता है, अगर वो अपनी गुर्बत, गरीबी और शिक्षा और स्वास्थ्य पर करे, उनके लोगों का भला होगा। उनके लोगों को भी अपने आर्मी के लोगों को समझाना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए कि अपनी सरकार को भी समझाना चाहिए, उनसे मांग करनी चाहिए कि इस युद्ध से उन्हें कुछ होना नहीं। अभी तो सेना ने निर्णायक लड़ाई में मात्र अभी 9 जो आतंकी जो जगह थे चिन्हित करके उन पर, बावलपुर हो, जैश मोहम्मद का हो या लश्कर तोयबा का हो या अन्य हो, उस पर ही हमला किया है। और एक बहुत अच्छी चीज कल प्रस्तुत हुई कि कर्नल सोफिया और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने जिस तरीके से कंडक्ट किया वो प्रेस ब्रीफिंग, उसने पूरे देश और विश्व को और खासकर पाकिस्तान ने जो देश के अंदर तोड़ करना चाहता था, सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश कर रहा था, उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। मैं सेना को फिर से धन्यवाद देता हूं और सेना के जवानों को हमें करते, और मैं आशा करूंगा कि अब जो है देश के अंदर कोई भी एक दूसरे के प्रति कोई भी गलत वाक्यों का प्रयोग न करे, कोई इसी तरह की बात न करे। एकताबद्ध होकर भारत को एक साथ लड़ने की जरूरत है। इस समय हर भारतीय को एक होना चाहिए, और मैं आशा करूंगा कि हर लोग जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो भारत के सेना के कदम के साथ कदम ताल करेंगे, और कदम ताल करते हुए भारत इकट्ठा होकर इस आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई, और जो भी प्रिपरेटर्स हैं, जो भी जिन्होंने भी किया है, उनको भारत माकूल जवाब देगा। अब जैसे एक लड़ाई होगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी ताकत आज यदि भारत की कोई है तो वो एकजुटता है। और मैं एक और चीज चाहूंगा, राखी जी, आप स्वयं एक महिला हैं, और ये इसलिए नहीं कि नेवल आर्मी की फोर्स की और कर्नल सोफिया और विंग कमांडर महिला होने के नाते वो हमारी सेना के नेतृत्व करती हैं, और उसमें पूरे एक उसको नेतृत्व करती है, उनकी टीम है उसको नेतृत्व करती हैं। लेकिन एक जो मैसेज गया है कि देश की नारी, हमारे देश की नारी शक्ति बहुत मजबूत है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो झांसी की रानी बनकर खड़ी हो सकती है। उसके लिए मैं फिर से अपने सेना के कमांडरों को, सेना अध्यक्षों को, सेना के जवानों को, सशस्त्र सेना के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ पुंछ में जो लोग हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, उनके प्रति, और जो सेना के जवान मारे गए हैं उनके प्रति मैं सांत्वना प्रस्तुत करता हूँ और श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और मैं आशा करूंगा कि ये जो लोग फोर्सेज जो पुंछ और उस इलाके में कर रहे हैं, उनकी चौकियां उड़ा दी जाएंगी, उड़ा भी दी गई होंगी, उनको मुंहतोड़ जवाब हमारी सरकार और हमारी सेना की। बिल्कुल, मैंने एक बात कही थी, जो सबसे बड़ी ताकत इस वक्त भारत की है वो एकजुटता है। हमारी आर्मी तो है ही, उन्हें तो मैं बीच में नहीं लाऊंगी, उनके किसी भी काम पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस एकजुटता की मैं बात कर रही हूँ वो मैं राजनीतिक रूप से भी कर रही हूँ सर। इस घटना के बाद पूरे देश की जनता में उबाल था, लेकिन राजनीतिक रूप से अब तक जिस दिन से घटना हुई है हमेशा सब एक स्वर में नजर आए, एक साथ नजर आए। किसी ने कोई ऐसा बयान या ऐसी छीटाकशी नहीं करी जिसको सुन के लगा हो कि आज भी सवाल उठता है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज था। ये अपने आप में एकजुटता इतना बड़ा जवाब है पाकिस्तान के लिए कि कहीं आप छिन्न भिन्न कर ही नहीं पाएंगे भारत को। और क्योंकि सतीश जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं, आरपी श्रीवास्तव जी, ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया लेकिन जारी है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ये बदला पूरा है। बदला उस लहजे से पूरा हो गया जिसकी हम मांग कर रहे थे, जो हम देखना चाहते थे। दूसरी चीज, वो तस्वीरें आज जो हुई, जो ध्वस्त किए गए हैं एयरबेस कई जगह, वो भी क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने हिमाकत की दोबारा से। और अब ये जो लाइन आ गई है कि ये जारी रहेगा और पार्ट 2 की तैयारी, ये दिखाती है कि अब हम जब तक नेस्तनाबूद नहीं कर देते पाकिस्तान को, तब तक भारत और भारत की सेना शांत रहने वाली नहीं है। कितना लंबा ये वॉर इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब शुरू तो हो गई है लड़ाई, पीछे नहीं हटना। कितना लंबा देखते? देखिए राखी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने प्रारंभ किया तो उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जो आतंकवादी आकर के एक जो है कायराना हरकत करके हमारे देश में जाते हैं, हमारे टूरिस्ट को, जो 26 लोगों को की निर्मम हत्या करते हैं, उसका एक रिपार्केशन था जिस पर पूरे देश में उबाल था, पूरा देश गुस्से में था। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए था कल ही कि हिंदुस्तान किस तरह से उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन फिर भी अगर वो दूसरा जो पार्ट 2 की आप बात कर रही हैं, उसमें अगर आप देखेंगी तो ये आपको लगेगा
कि ये तो हिमाकत पाकिस्तान ने किया था, ये रिटेलिएट पाकिस्तान ने किया था। उसने कल किस तरह से हमारे जो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये तो हमारी सेना की एक तरह से जो उनकी कॉम्पिटेंसी है, हमारी सेना की जो तैयारी है, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगी तो उनके सारे मंसूबों को फेल कर दिया। लेकिन युद्ध तो की शुरुआत तो उन्होंने किया। आप पूछ रहे हैं कि कब तक चलेगा। देखिए, हमको ये लगता है कि अब इस बार तो पाकिस्तान जब तक नाबूद नहीं होगा तब तक चलेगा युद्ध, जहाँ तक मेरा मानना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन, मतलब चल रहा। लेकिन अभी मैं राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री का बयान भी सुन रहा था, विदेश मंत्री का सुन रहा था, और देश की 2 नारी शक्तियों का बयान सुना। इन सारी चीज़ों का लब्बो-लुआब है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान चाहे किसी का भी साथ ले ले, किसी के साथ आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति उनको माकूल जवाब देगी और पाकिस्तान को इस बार पानी पीना पड़ेगा। कारण ये है कि पाकिस्तान ने खुद कई गलतियां की। आतंकवाद की फैक्ट्री कौन चला रहा था? पाकिस्तान चला रहा था। कोई हिंदुस्तान के लोग थोड़े गए थे उनको फैक्ट्री चलाने का वो देने के लिए लाइसेंस। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से जो भी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आई, आप देखिए हमेशा ये उसका प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ अमन चैन जो है समाप्त किया जाए, हमारे यहाँ की एकता को विखंडित किया जाए। आप देखिए धर्म पूछ के मारना, जात पूछ के मारना, ये क्या है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हिंदू मुसलमान कर देना, कलमा पढ़वाने की बात करना, ये क्या है? इस तरह से पूछ के कोई मारता है? ठीक है, आपने अभी तक बहुत सारे आतंकवादी हमले हम लोगों ने भी देखे हैं और बराबर जो है देखते आए हैं, लेकिन इस तरह का घटिया कृत्य तो किसी देश ने नहीं किया, जिसका उसको जवाब मिलना चाहिए था और मिला भी। अब जो जवाब मिलने जा रहा है राखी, वो ये समझ लीजिए कि ये वार माने गोइंग ऑन, मतलब अब जो है आज से जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग सर्वदलीय बैठक हुई, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान अब किसी कीमत पर पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात क्या है, जहाँ तक हमारे देश में एकता अखंडता की बात है, ये पाकिस्तान कभी भी नहीं इसको डैमेज कर पाया है, कभी इसमें सेंध भी नहीं लगा पाया है। इंटरनल मामलों में उसकी कभी भी कुछ नहीं चली। उल्टे क्या है कि इसको बार बार वो प्रयास करता है राखी कि हम इस देश को कम से कम जो है इंटरनली उसको जो है डैमेज करें, लेकिन नहीं कर पाया। और आज आप देख रहे हैं सारे दल, सारे राजनीतिक दल, सारे लोग सब एक साथ देश के साथ खड़े हैं। और हमें लगता है कि अब जो तैयारी हमारी सेना की है, जिसका सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, अब जो तैयारी सेना के साथ सारा देश है। और अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। अगर कोई और हिमाकत करेगा पाकिस्तान, वो तो कर ही रहा है, तो अब उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और प्रोफेसर सतीश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिएगा सर। कुछ नहीं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले आज बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी, बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ है। वो जानना और सुनना भी जरूरी है। आप सभी को सुनाते हैं जो भी प्रतिक्रिया आ जाई हैं, सबसे पहले वो सुनाते हैं। हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ऐसे रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है
पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने बस नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और US प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर, तो ये मोर द रीजन है कि हम US भी इसको कबूल करें। रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी कि 9 आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए हैं। और हम लोगों ने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। मसूद अजहर के परिवार के अंतिम संस्कार में वहां के सेना के अधिकारी मौजूद हैं और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी मौजूद है। तो इस तरीके से अब तो ये खुली हुई बात है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी है और सरकार ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हर तरह की सिचुएशन पे उनकी नजर है और एक एक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। The events that started on 22nd April with the barbaric terror attack in Pahalgam into further context, because there is a certain amount of commentary that has happened with regard to the events since then. And more than the commentary, there has been a lot of disinformation that has been directed at us from across the border. ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी,
उत्तर लाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिरकार आज की जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के साथ, वो क्यों हुई है, इसकी पूरी मुझे लगता है बहुत क्लियर कट कहां कैसे अटैक पाकिस्तान कर रहा था, उसे निष्क्रिय किया गया, उन कार्रवाइयों को निष्क्रिय किया गया और फिर एक जवाब देना था तो वो दिया गया है। ये बहुत क्लियर कट हुआ है। और आपको बता दें कि जम्मू में एयर स्ट्रिप पर हमला हुआ है, सायरन बजाया गया है, ब्लैकआउट किया गया है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये मानने वाले नहीं हैं। और एक पूरी जो तैयारी है और जिस पार्ट 2 की हम बात कर रहे थे, लग रहा है कि ये ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यदि नहीं समझ में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जैश और लश्कर तैयबा के आतंकी जो हैं वो आकर हमले की कोशिश कर सकते हैं। तो इस बार जो है मुझे लगता है अब बिल्कुल ही आर पार है, अब छोड़ने की कोई लाइन बचती नहीं है, क्योंकि मानने को ये तैयार नहीं है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी अब आ रही है सर आवाज। और एक छोटा सा सवाल है मेरा, लगातार इस चर्चा पर तो हम बने ही हुए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आ गई है, चाइना की बहुत बड़ी ऐसी सहानुभूति महसूस कर रहा था पाकिस्तान, उसको लग रहा था कि कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन शायद कहते ना कि कई बार कंधे पर रख के वार करने की भी एक हिमाकत हो सकती थी भारत पर अटैक करने के लिए। लेकिन आज वहां से जो बयान आया उसमें साफ चाइना ने कहा हम किसी भी प्रकार के आतंक का समर्थन नहीं करते। ये कितनी बड़ी मार पाकिस्तान के लिए मानते हैं? देखिए, चाइना को पढ़ने और समझने वाले बखूबी इस बात को जानते हैं कि चाइना बहुत ही कंट्री है, बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक कंट्री है। उसको जब तक अपने खामियाजा का अंदाजा नहीं होगा, उसका केवल भर्बल किसी भी देश के लिए, यहाँ तक कि रसाई युद्ध के समय भी आप देखें, ये माना जाता था कि रूस के साथ में वो खड़ा होगा, लेकिन केवल भर्बल एश्योरेंस दिया। यहाँ पर भी आपको नहीं लगता था, पहले भी हम सुनिश्चित थे कि पाकिस्तान को जो मदद पहुंचाई जाएगी चीन के द्वारा वो केवल भर्बल होगा। हम सभी जानते हैं कि चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र सिंकियांग, जो युगुर पॉपुलेशन जहाँ पर 60% आबादी आज भी मुस्लिम है, उससे 3 मध्य एशिया की सीमाएं मिलती हैं और जिसका जहाँ पर चीन का बहुत बड़ा व्यापार है वो भी आता। तो ऐसे हालात में समीकरण जुड़े हुए आतंकियों का पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया और युगुर, तो ऐसे स्थिति में चीन कोई भी इस्लामिक आतंकवाद को, वैसे उसकी मानसिकता दोहरी है, वो उन्हीं आतंकियों को वो मारता है, लेकिन पाकिस्तान को वो प्रश्रय देते आ रहा है भारत के विरोध में। तो लेकिन जब युद्ध की बात आएगी, जियो पॉलिटिक्स की बात आएगी, अमेरिका और तमाम देश एक साथ खड़े हैं, जिनको ये मालूम है कि हमारी आर्थिक स्थिति पिछले कुछ सालों में बड़ी खराब रही है, आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। तो ऐसे हालात में हमको नहीं लगता है कि किसी भी तरफ से वो लक्ष्मण रेखा है उसके पार जाकर पाकिस्तान को किसी तरह का मदद कर। बिल्कुल ठीक है, और वापस आऊंगी सर। मुझे ऐसा लगता है सौरभ जी, क्योंकि मोहम्मद अली शाह जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हैं, तो सौरभ जी आपसे इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। जम्मू एयरपोर्ट पर सायरन बजा है, रॉकेट गिरा है, इस तरह की ये अपडेट्स आ रही हैं जो ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्लैकआउट किया गया है, एक देर रात तक बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आएंगी हमारे और आपके सामने, जिसे अब हमें लगता है शायद इसी पर रहना है सर।
इसकी हर एक पल की मॉनिटरिंग, हर एक पल की चर्चा, हमेशा अलर्ट रहने वाली और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली, क्योंकि ये मैसेज अच्छा नहीं है। हम तो तैयारी के साथ है, लेकिन पाकिस्तान को शायद समझ नहीं आ रहा, और कब तक समझ नहीं आएगा ये मुझे लग रहा है जब तक वो नेस्तनाबूत नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है जितनी चीजें हो गई अब उसे रोकना नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 25 ऐसी उड़ानें हैं, मे बी जिस तरह से अब इनपुट आ रहे हैं और सारी चीजों को बंद किया जाएगा, उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। अगला कोई ऐसा आदेश नहीं है, फिलहाल 10 मई तक की डेट सुनी गई है, लेकिन जिस तरीके से अपडेट आ रही है मुझे लगता है शायद इसको और बढ़ाया जाएगा। ये जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लिए गए हैं कितने इफेक्टिव होंगे, और कोई ऐसा सुझाव, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिसको करना चाहिए? राखी, मैं दो साधारण बात बोलूंगा, सरलता से बोलूंगा, जो आम लोगों की समझ में आ सके। आज पाकिस्तान में ये पूछा जा रहा है कि जब इंडिया ऑपरेशन कर रहा था तब आपके रेडार क्या कर रहे थे, और आपकी जो सुरक्षा प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है, वो क्या कर रहा था। तो अब पाकिस्तान सैन्य अधिकारी अलग अलग तरह से सफाई दे रहे हैं, ये कह रहे हैं उनके ड्रोन थे, छोटे थे, इस तरह से हमारे रेडार की जद में नहीं आ पाए, या हमारा रेडार काम नहीं किया, असफल हो गया। अगर हमें निगरानी और करनी है तो हमें और सिस्टम बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होगा, और अलग अलग तरह से सफाई दिन भर से पेश करते हुए थक नहीं रहे पाक सेना के अधिकारी। अब मूल बात कहां आती है? मूल बात यहां आती है कि आपको सिस्टम अपग्रेड करने पड़ेंगे। सिस्टम अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं है। कोई किसी का, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार तो नहीं जो मुफ्त में किसी की मदद करने के लिए सामने आ जाएगा। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हम जानते हैं कि कितनी खस्ता हाल है। एक तरह से अगर उदाहरण देकर मैं ये कहूं तो पाकिस्तान के पास में 5 रुपया होगा और भारत के पास में 100 रुपया होगा। तो जब असमानता की खाई इतनी बड़ी है तो वो हमसे कहां टकरा पाएगा और हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये पाकिस्तान को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को भी मालूम है। लेकिन सौरभ जी मैं जिक्र कर रही थी क्योंकि आप सब यहाँ हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, और अभी मैंने जिक्र किया था जिस हमले का, वो बड़ा अपडेट है पूरे देशवासियों के लिए। अलर्ट तो है ही हम, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया है जम्मू कश्मीर एयर स्ट्रिप पर, आपको बता दें 8 मिसाइलें हैं, जिसमें से भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए S-400 के द्वारा 8 मिसाइलों को मार गिराया है। यानी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार हम तैयार हैं। इसके पहले भी मैंने कहा था जम्मू कश्मीर में आरसपुरा सेक्टर में सायरन बजाया गया है, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, आरसपुरा सेक्टर में सायरन बजा, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। ये तस्वीरें हैं, 8 मिसाइल को भारत ने पाकिस्तान की गिराया है, जो जम्मू एयरपोर्ट स्ट्रिप पर उन्होंने मारने की, फेंकने की कोशिश की है। ये वो अलर्ट बताता है भारत का, भारत की सेना का, कि हम हर पल सतर्क हैं। और ये हरकत करके पाकिस्तान एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम क्या हो, और अब नेस्तनाबूत होने से पाकिस्तान को कोई रोक नहीं पाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की जम्मू से, देखिए S-400 ने 8 मिसाइल को पाकिस्तान की गिराया है। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है, और लगातार जो कहा जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान नेस्तनाबूत नहीं हो जाता। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को S-400 ने गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वदेश न्यूज पर, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जम्मू से, जहां ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के आरसपुरा में सायरन बजा है और भारतीय सेना पल पल के लिए तैयार है। पाकिस्तान की यह हिमाकत, जम्मू एयरपोर्ट स्ट्रिप पर मिसाइलों को दागा गया, लेकिन S-400 ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जारी रहेगा। पार्ट 2 की जो तैयारी थी वो ये तैयारी दिखा सकती है, जिसे हम और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरीके से डिफेंस सिस्टम को S-400 ने मार गिराया है। पाकिस्तान ने जो मिसाइलों को दागने की कोशिश की,
चलिए, क्योंकि ये अपडेट बहुत बड़ा था और मुझे लगता है अब हम आप सभी को मिलकर हर पल की अपडेट लेते रहना है और ये बना भी रहेगा, क्योंकि इस चर्चा में समय हो गया है तो अब मैं प्रतिक्रिया और मेहमानों की नहीं ले पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन, मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान, हरकत कर ही दी और मिट्टी में मिलाने से अब पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता। पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज पर आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।